अगले 2 दिनों बाद हम अपने आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी 75th एनिवर्सरी मनाएंगे। 75th इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। बहुत सी उपलब्धियां हैं देश की, साथ ही आपकी भी होंगी। तो इस महोत्सव को मना ही रहे हैं तो एक पुरानी एक बहुत गंदी आदत है हम लोगों की कि ये इतना टैक्स लगा दिया, वो इतना टैक्स लगा दिया का एक हमारा एक रोना धोना चलता है। जब अमृत महोत्सव मना ही रहे हैं तो ये जो टैक्स पे करने में हमारी जो परेशानी है, दिक्कत है, ये हमने अपने को बांध रखा है कि सरकार चोर है। ये जो हमने अपनी कन्विक्शन बना रखी है, सरकार पैसे नहीं खर्च करती। अब तो हम बोल भी नहीं सकते कि सरकार हम पे पैसा नहीं खर्च कर रही। कोरोना काल में हमने देख ही लिया है, या 8 सालों में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो सरकार हमारा पैसा हम पे खर्च कर रही है, वो ऊपर सिस्टम तो हटना चाहिए। एक चीज़, दूसरा चीज़, महात्मा गांधी ने फिरंगियों के खिलाफ कहा था कि भाई टैक्स मत पे करो। महात्मा गांधी ने ये कब कहा था कि आप भारत सरकार कोई टैक्स पे मत करो जो आपकी ही अपनी है, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू की हो चाहे मोदी की हो, है तो आपकी सरकार, टैक्स क्यों नहीं पे करना फिर। तो ये आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं तो एक गंदी आदत जो हमारे अंदर ये बढ़ी है, टैक्स बढ़ गया, ये हो गया, इसके ऊपर जो हम घंटों लेक्चर देते हैं और अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, अपने को परेशान करते हैं, इससे भी हम आज़ादी पाते हैं, इससे हम छुटकारा लेते हैं। नहीं चाहिए हमें ये सिरदर्दी वाली डिस्कशन, कुछ नहीं होना। अगर हम देश में रहते हैं तो हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, तभी देश सबको मिलकर लेके चल पाएगा, अदरवाइज तो कुछ नहीं होना। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम विदेशों में चले जाते हैं तो 100% टैक्स पे करते हैं, ईमानदारी से टैक्स पे करते हैं और बिना रोए धोए टैक्स पे करते हैं। वहाँ पे कोरोना में क्या हालत हुई है लोगों की, वो आप देख रहे हैं, जबकि उनकी आबादी कम है, सब कुछ कम है, इतना टैक्स मिलने के बाद उनकी हालत क्या हुई। और हमारे देश का देख लीजिए, 2 साल से इतने आबादी, इतने संसाधनों की कमी होने के बाद हमारे देश में शांति रही, कोई भेदभाव नहीं हुआ। तो फिर जब हम वहाँ दे सकते हैं और वहाँ के गुण गा सकते हैं, तो अपने देश के में रहते हैं तो अपने देश का भी टैक्स पे करो ना, क्यों दिक्कत है। इस चीज़ से छुटकारा लेते हैं हम कि टैक्स यानी सरकार हमें लूट रही है, ये कर रही है, वो सब बेकार चीज़ है, बंद करो उसको, इससे आज़ादी पाओ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ वे, जब आप अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, आप सर्टन पीरियड ऑफ टाइम आप चाहते हैं कि मेरा ये नेटवर्थ हो, ऐसा हो, जो आपकी प्लानिंग्स हैं, उस प्लानिंग में जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो आप थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर लीजिए। आप इन महंगाई जोड़ ही रहे हैं उसमें, आज की कीमत ये है तो कल की कीमत क्या होगी, ये होगी। तो उसमें एक एजम्पशन ये भी डाल लीजिए कि कल का टैक्स क्या होगा, क्योंकि नेटवर्थ बनेगा तो टैक्स लगेगा, यानी आप ये मत समझिए कि टैक्स नहीं लगेगा और ना ही हम बच पाएंगे। अब जितनी ट्रांसपेरेंसी टैक्स रिजिम में आ चुकी है, ये और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाएगी, आपको खुद को सब कुछ कैलकुलेशन होगा, सब आपको, आप जैसे ही अपना पोर्टल ऑन करेंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो आपको प्रोडक्टेबल हो जाएगा तो आप देख लीजिए आपका टैक्स क्या होगा। आज अगर समझिए 35% का टैक्स है तो मे भी आज से 20 साल बाद वही टैक्स 25% का हो जाएगा। टैक्स ज़्यादा कलेक्शन हो रहा हो, ज़्यादा रिटर्न्स आ रही होंगी तो हो रहा हो, तो टैक्स रेट डाउन हो जाएगा। और ये होना ही है, जिस हिसाब से हम बढ़ते जा रहे हैं, जिस हिसाब से टैक्स कलेक्शन होता जा रहा है, जिस हिसाब से सरकार की कंप्लाइंसेस ईजी होती जा रही हैं कि आप टैक्स पे करो, कंप्लाइंसेस की सिरदर्दी पे डरो मत, तो कम होते जाएंगे। उसको आपने एक पकड़ लीजिए कि आपका नेटवर्थ इतना होगा तो उसके लिए आपको क्या इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और उतने नेटवर्थ पे आपका टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होंगे वो देख लीजिए, समझ लीजिए, यानी उस वक्त आपको परेशानी नहीं रहेगी। कैलकुलेशन बहुत इजी है, समझना इजी है, सिर्फ
इजी नहीं है तो मानने वाली बात, हम उसको मानना ही नहीं चाहते। सोच के देखिए, अगर आपके न मानने से वो चीज़ टलती है तो अच्छी बात है, पर टलनी नहीं है। टैक्स तो पे करना है, आप सीधे पे करो या भारत सरकार आपसे ले ले, छीन के ले ले, अकाउंट में लीन मार्क हो जाए और पैसा ले लिया भारत सरकार ने, आप क्या करेंगे? जाइए कोर्ट, जाइए जहाँ जाइए, जो करना है कीजिए, पर तब तक टेंशन अपने पास पालिए। इट इज़ बेटर कि टैक्स कंप्लायंसेस में आप जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, सब चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ करते जा रहे हैं, वैसे टैक्स कैलकुलेशन और टैक्स पेमेंट ये आपके ज़िंदगी का एक हिस्सा है। इसको पकड़ के रखिए, समझ के रखिए। जो कमाएंगे उसमें आपको टैक्स सरकार को देना पड़ेगा, उसी से देश चलेगा, उसी सब कुछ होगा, ये मान लीजिए, और टैक्स पे कीजिए। और आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और जब अब हम शताब्दी मनाएंगे तो इस विषय पे हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको पता भी नहीं होना चाहिए कि सरकार चोर है, टैक्स पे हमसे इतना टैक्स वसूल करती है। ये जो नेगेटिव माइंडसेट है ना, ये ख़त्म ही करना पड़ेगा। और ये सबसे उचित समय आ गया है कि आज़ादी की 75वीं सालगिरह भी मनाएंगे हम, आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाएंगे, और अमृत काल में देश को आगे बढ़ा ही रहे हैं तो हम क्यों नहीं प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ जाए। सोचिए, मेरे ख्याल से आपका ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन अपने माइंडसेट को चेंज करने का बहुत कुछ कर सकता है। बाकी शनिवार टॉक में आपसे फिर मिलेंगे, अगले शनिवार टॉक में मिलेंगे, शनिवार को मिलते हैं, नई विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।